सूर्यदेव और कुंती की कहानी। दोस्तों, कुंती महाकाव्य महाभारत में से एक है। कुंती को पांडु की पत्नी और पांडवों के माता कहा जाता है। कुंती एक अद्भुत महिला थी जिसने पति की मृत्यु के बाद अपने 5 पुत्रों का अच्छी तरह से लालन पालन किया और उनको राज दिलवाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद कुछ लोगों ने भला बुरा भी कहा, क्योंकि उसने कर्ण का परित्याग करके उसे गंगा में बहा दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कैसे हुआ कुंती को सूर्यदेव से प्यार। कुंती और सूर्यदेव की एक गलती के कारण कुंती को पूरी जिंदगी ताने झेलना पड़ा। कुंती यदुवंशी सूर्यवंश के राजा की पुत्री थी, जिसको नागवंशी राजा ने गोद ले लिया था। कुंती का प्रथम नाम जिसको कुंती भोज ने अपना नाम कुंती रख लिया। एक बार राजा के दरबार में दुर्वासा ऋषि पधारे। पिता की आज्ञा से कुंती ने अपने दुर्वासा ऋषि का बहुत सेवा सत्कार किया। जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे तब उन्होंने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को वरदान मांगने को कहा। कुंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब दुर्वासा ऋषि कुंती को इच्छा से पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे कुंती किसी भी देवता का आवाहन करके उन्हें बुलाकर एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। जवानी में कुंती ऋषि का वरदान ग्रहण कर लिया, लेकिन उसको क्या पता था कि उसको और उसके पुत्र के लिए घातक होगा। कुछ समय बीतने के बाद कुंती अपने कमरे में बैठी थी। उसने सोचा, क्यों ना ऋषि दुर्वासा के वरदान का परीक्षण किया जाए, क्या पता कोई देवता आएंगे कि नहीं। तब कुंती अपनी खिड़की की ओर देखते हैं और सूर्यदेव को निहारने लगती है और सूर्यदेव को देखने की वही मंत्र बोलने लगती है जो ऋषि दुर्वासा ने उसे बताया था। और थोड़ी देर बाद वहाँ सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। सूर्यदेव कुंती से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। कुंती ने कहा, हे सूर्य, मैंने तो बस महर्षि दुर्वासा के मंत्र का परीक्षण करने के लिए बुलाया था और अब आप जा सकते हैं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुमने जब मेरा आह्वान किया तो मुझे तुम्हें वह देना होगा जिनकी मनसा से तुमने हमें बुलाया है। अब हमें अपना अंश तुम्हें देखकर जाना होगा। ऐसा सुनकर कुंती घबरा गई और अपना दरवाज़ा बंद करते हुए सूर्यदेव से आग्रह किया कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं भूलवश आपका स्मरण किया था। कृपया आप मुझे क्षमा करें और अपने लोग वापस चले जाएं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम डरो मत, अब हम तुम्हें अपना अंश देकर ही जाएंगे। ऐसा सुनकर कुंती चिंता में पड़ गई और उसने पुनः सूर्यदेव से आग्रह किया कि पुनः अपने लोक वापस चले जाएं। उससे जो भी हुआ है वह भूलवश हुआ है, वह आपसे क्षमा चाहती है। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम डरो मत, हम तुम्हारे गर्भ में अपना अंश स्थापित करेंगे और इस कार्य में तुम्हारी सहमत होना बहुत जरूरी है। कुंती बाहर से तो मना कर रही थी, लेकिन अंदर से सूर्यदेव के तेज से प्रभावित हो रही थी। सूर्यदेव ने कुंती को समझाया कि अगर हम बिना अपना पुत्र दिए चले जाएंगे तो हमारा तेज कम हो जाएगा, आओ तब हमारा यश व्यर्थ हो जाएगा। तब कुंती ने कहा, अभी तो मैं बच्ची हूँ,
इस सूरत में कैसे संभव हो सकता है। सूर्य देव के अनुग्रह करने पर कुंती ना चाहते हुए भी सूर्य देव के अंश को स्थापित करने के लिए हाँ कर दिया। तब सूर्य देव ने कुंती के नाभि को छू लिया और मंत्र द्वारा अपने पुत्र कर्ण को स्थापित किया और तुरंत बाहर निकल आए। और जाते समय सूर्यदेव कुंती से कहा, कर्ण के जन्म से तुम्हारा चरित्र भंग नहीं होगा और तुम पवित्र ही रहोगी। सूर्य ने बताया, यह पुत्र धरती पर कवच कुंडल के साथ जन्म लेगा और सारी सृष्टि इसको दानवीर कर्ण के नाम से जानेगी। तब कुंती ने जाते हुए सूर्यदेव से क्षमा मांगी। इस पर सूर्यदेव ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम देवताओं में होड़ मची है, धरती पर से क्षत्रियों को स्वर्ग पर कैसे लाया जाए, इस पर मैं पहल करते हुए कर्ण को पैदा किया। आगे और भी देवता अपना काम करेंगे। कुंती के मन में देवताओं ने उकसाया था। सूर्यदेव के जाने के बाद कुंती एक तरफ खुश थी और दूसरी तरफ उसे चिंता घेर रही थी। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा कि एक बिन ब्याही कन्या गर्भवती कैसे हो गई। समय बीतता चला गया और वह दिन आ गया जिसका कुंती को इंतजार था। दुनिया से अपने गर्भवती होने का राज छुपाते हुए ऋषि दुर्वासा के आश्रम में पहुंच गई और कर्ण दुर्वासा के आश्रम में ही हुआ। कर्ण सूर्य जैसा तेज, कानों में कुंडल और कवच धारण किए हुए पैदा हुआ। उस प्यारे से बालक को देखकर हर कोई मोहित हो गया। कुंती के मन में एक अजीब सी हलचल थी। इसका समाधान कहीं नहीं मिल रहा था। तब कुंती अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक पालने में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण को कुछ नहीं हुआ और कर्ण एक निसंतान राधा को मिला। अधिरथ और राधा एक सूद पुत्र जात के थे, इसलिए कर्ण को सब लोग सूद पुत्र कहने लगे और जीवन भर कर्ण एक राजपूत होकर सूद पुत्र कहलाया। तो दोस्तों, यही थी कुंती और सूर्यदेव की प्रेम कहानी, जिसकी वजह से जीवन भर कर्ण को ताने सुनना पड़ा। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।